हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सौरभ सिंघल एंड यू आर वाचिंग आरकेएस लाइव। सो बात करते हैं हम सबसे पहले मलेशिया एमपीओबी रिपोर्ट की। तो आज रिपोर्ट में मलेशिया का मई का जो पाम तेल का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बताया गया है। हाउएवर एक्सपोर्ट्स वर क्वाइट गुड, लेकिन स्टॉक भी करीब 20 लाख टन माना गया है जो करीब 8 महीने के हाई पर है। तो एक्सपोर्ट्स बेहतर होने के बाद भी प्रोडक्शन बढ़ा है और स्टॉक बढ़ने के कारण आज मार्केट के सेंटिमेंट्स केएलसी में थोड़े से दबाव के रहे हैं, जिस वजह से आज पाम में करीब 15 $1 का मंदा आया है। हालांकि जनवरी से मई का जो पाम तेल का मलेशिया का प्रोडक्शन है वो पिछले साल के बराबर ही है। इंडोनेशिया में बात करें तो इंडोनेशिया में इस साल 2025 में बी 40 और 2026 में बी 50 की बातचीत चल रही है बायोडीजल ब्लेंडिंग को लेकर। तो इस वजह से अगले साल में इंडोनेशिया का जो लोकल खपत है पाम तेल का 261 लाख टन होने की पॉसिबिलिटी है, जिस वजह से उसके पास एक्सपोर्ट सरप्लस जो है वो धीरे धीरे कम ही रहेगा। अब सनफ्लावर की बात करेंगे तो यूक्रेन में किसानों के पास स्टॉक है, लेकिन अर्जेंटीना में जो भाव हैं वो ब्लैक सी यूक्रेन रशिया से काफ़ी मंदे हैं, डिस्काउंट पर हैं। तो इस वजह से जो डिमांड है वो अर्जेंटीना की तरफ बनी हुई है और इस वजह से जो यूक्रेन की जो मिलें हैं वो सनफ्लावर किसान से नहीं ले रही हैं, जिस वजह से किसान पे सेलिंग प्रेशर है और मिलें पीछे हटी हुई हैं। तो इस वजह से सनफ्लावर में कोई बड़ी तेज़ी का कोई काम नहीं बनता। हालाँकि आज सनफ्लावर तेल एफओबी भी करीब 15-20 डॉलर घटाकर बोला गया है। हम इंडिया की बात करेंगे तो आज सोयाबीन का मईन स्टॉक जो ट्रेड सोर्सेज मान रहे हैं वो 28 लाख टन मान रहे हैं। सोपा ने पिछले साल जो रिपोर्ट जारी करी थी उसमें जून से सितंबर तक करीब 9 लाख टन का मंथ एवरेज क्रशिंग दिखाई है। तो इस हिसाब से हमारे पास 28 लाख टन की जो सरसों है वो सोयाबीन है वो अगले 4 महीनों के लिए कम दिखाई दे रही है। हालांकि इस समय सोयाबीन में बहुत अच्छी डिमांड नहीं है, प्लांट्स भी डिस्पैरिटी में चल रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका भी अब इंडिया के साथ जो टैरिफ डिस्कशन चल रहा है उसमें उसकी कोशिश है कि इंडिया में डीडीजीएस का इंपोर्ट बढ़े। तो इस वजह से जो सरसों और सोयाबीन डीओसी है उसके लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। हम सरसों की बात करेंगे तो सरसों तेल करीब 140 रुपए के आसपास ही जयपुर में लगभग टिका हुआ है। हालांकि इस समय इंडियन पोर्ट्स पर सभी तेलों का स्टॉक काफ़ी कम है, 7 लाख टन से कम बना हुआ है। तो पोर्ट्स पर शॉर्टेज है, लेकिन अभी अर्जेंटीना से सोयाबीन की सप्लाई अच्छी है। साथ ही अ, अमेरिका का वेदर अच्छा चल रहा है, बिजाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सोयाबीन में तेजी की पीछे से इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं है। वहीं मलेशिया और इंडोनेशिया में भी पाम तेल का प्रोडक्शन में रिकवरी है, तो पीछे से पाम का भी सपोर्ट नहीं है। ऐसे में इंडियन मार्केट्स इस समय डायरेक्शनलेस एक रेंज बाउंड चल रही है, बाजार में बढ़ने की जगह कम बन पा रही है। लेकिन अगर किसी वजह से जैसे अमेरिका और चाइना में बातचीत चल रही है, कोई सपोर्टिव चीज़ आती है तो डेफिनेटली वो मार्केट को 1-2 दिन के लिए पुशअप दे सकता है। उससे हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत डिमांड निकले, बट ओवरऑल अभी फंडामेंटल्स बड़ी तेजी के इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास सप्लाई है। अगर कोई सपोर्ट मिलता है इंडियन मार्केट्स को तो पोर्ट्स पे कम स्टॉक और पोर्ट्स पे जो डोमेस्टिक और जो हमारे लोकल तेलों की जो अवेलेबिलिटी है वो एक लिमिटेड है, जिस वजह से एक थोड़ा सा सपोर्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो इस समय पाकिस्तान ने सोयाबीन का बहुत अच्छा इंपोर्ट करा है। तो सोयाबीन का इंपोर्ट अगर वो बढ़ा रहा है तो इट मीन्स कि वो लोकल प्रोसेसिंग बढ़ाएगा, जिस वजह से पाकिस्तान का मील इंपोर्ट टूटना चाहिए और ऑयल इंपोर्ट भी उसका घटना चाहिए। तो आज के लिए हम इतने ही बात करेंगे। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन आरकेएस लाइव आप रेगुलर देखते रहें, और अगर आपको लैंग्वेज का इशू है तो आप इसमें सबटाइटल्स वगैरह आप ऑन करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।